नमस्ते बच्चों। नया रास्ता श्रीमती सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखित एक सामाजिक उपन्यास है। उपन्यास की मुख्य पात्र है मीनू। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी, लेकिन गुणवती मीनू की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वह सांवली और कद में छोटी है। लेकिन मीनू में साहस की कमी न थी। उसने वकील बनने का दृढ़ निश्चय किया ताकि वह अपने पाँव पर खड़ी हो सके। मीनू ने अपने साहस, लगन और परिश्रम से नए रास्ते की खोज की थी। इसलिए इस उपन्यास का शीर्षक नया रास्ता सार्थक भी है। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 1। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहारकर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। नीलिमा, who was entering the youth after crossing her teens, was smiling, seeing her face at the mirror. On looking at the mirror, redness of youth came on her face. अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। While she was looking at the mirror, her friend Meenu came from behind and covered her eyes with her soft hands. Neelima felt something strange when Meenu closed Neelima's eyes with her soft hand. दहलीज means doorstep. अजीब का मतलब है strange. मूंदना closed. दर्पण mirror. चेहरा face. निहारना देखना. विस्मित amazed. दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसका हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। द नेक्स्ट मोमेंट मीनू केम इन फ्रंट ऑफ नीलिमा एंड किस्ड ऑन हर हैंड। यू लुक वेरी हैप्पी टुडे, व्हाट इज द मैटर? नीलिमा आस्क्ड। नीलू, बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फ़ोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है। कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। My photo has been liked by the boys' family from Meerut. Tomorrow they are coming to our house. But suddenly, thinking about something, Meenu became sad. पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। Some boys had seen her earlier, but they did not like her, saying that she was dark and short. Recollecting her past, suddenly her eyes became wet. नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींची फोटो उसके सामने रख दिए। नीलिमा understands her feelings. In order to divert Meenu's attention from this side, she showed her photographs of different poses. नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू कुड नॉट बी साइलेंट बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ नीलिमा. Meenu started praising Neelima. She said,
God made Nilima sit leisurely. Nak Naksha means features. Gaura Rang, fair complexion. And she also said that one who marry Nilima will be very fortunate. देखो बच्चों, यहाँ हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में, यानी दूसरे ही क्षण कुछ सोचते हुए मीनू उदास हो गई। मीनू क्यों उदास हो गई? क्योंकि इसके पहले भी उसके फ़ोटो पसंद किए गए थे, परंतु किसी ने छोटे कद या किसी ने सांवली बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया था। तो यह सोचकर मीनू की आंखें छलछला पड़ी। मीनू की आंखें क्यों छलछला पड़ी? क्या सोचकर? यानी इससे पहले लड़कों ने मीनू को इनकार कर दिया था, यह सोचकर, है ना। नीलिमा उसके मनोभाव को समझ गई। नीलिमा ने क्या किया फिर? उसके ध्यान को इस ओर से हटाने के लिए उसने अपना नवीन फ़ोटो सामने रख दिया। नीलिमा तो सुंदर थी ही, उसके फ़ोटो उससे भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। मीनू ने उसकी रचना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान ने तुझे फुर्सत में गढ़ा है। यानी नीलिमा की नयन, नक्शा, रंग, रूप सभी अनुपम है, जिससे तेरी शादी मीन्स नीलिमा की शादी होगी, वह भी बहुत ही भाग्यशाली होगा, मीनू ने कहा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। मीनू ने नीलिमा की प्रशंसा की, है ना। यह सुनकर नीलिमा को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह मीनू का दुख समझती थी। बट शी अंडरस्टूड मीनूज सोरो। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। तब वहाँ कौन कौन आए? मीनू का भाई और नीलिमा की माँ। समझ गए? Then the Nilima's mother and Meenu's brother Rohit came. दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का MA का परीक्षा फल निकला था। Both look pleased, very pleasant. Both means here the mother and the Meenu's brother. परीक्षा फल means examination result. So today the Meenu and Nilima's MA's result published. रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। एंड रोहित ब्रॉट द न्यूज़पेपर ऑफ एग्जाम रिजल्ट। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। देखो बच्चों, so both of them were rushed to see the newspaper to check the result. Okay, so Meenu passed in first class and Nilima got second class. मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। देखो, मीनू was very sad, no? So the sorrow in Meenu's heart due to inferiority complex now converted to happiness. प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू became very happy and she hugged नीलिमा. Okay, because she got first class. Who got first class here? मीनू. मीनू प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण होना मतलब टू पास। प्रथम श्रेणी मीन्स फर्स्ट क्लास, द्वितीय श्रेणी सेकेंड क्लास। समझ गए? मीनू प्रसन्न चित्त भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। मीनू हैप्पीली वेंट टू हर हाउस, बट इन नीलिमा's eyes the depressed face of Meenu was there, which had become depressed due to inferiority complex. परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी इसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल न हो सकी। परंतु बट in the second moment Nilima thought the joy of victory
emerged from Meenu's eyes. आँखों से ओझल होना मीन्स टू डिसअपियर. ओके. तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है. ओके. अभी क्या था, अभी क्या है. गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी. Then she started humming. Okay. She started singing like that. कभी सुख है कभी दुख है. समझ गए. And she started picking up the scattered photos. मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा बहुत खुश हो जाती है. लेकिन नीलिमा को मीनू की पीड़ा का पूरा आभास भी था. तभी मीनू के भाई रोहित और नीलिमा की माँ ने कमरे में प्रवेश किया. दोनों ही प्रसन्न नजर आ रहे थे आज, क्योंकि आज मीनू व नीलिमा का एमए का परीक्षा फल निकला था. सो रोहित के हाथ में अखबार भी था. सो दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी. मीनू प्रथम श्रेणी तथा नीलिमा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी. मीनू के हृदय का विषाद मीन सैडनेस परीक्षा फल देखकर खुशी में बदल गया. वह नीलिमा से लिपटकर चूम उठी. मीनू प्रसन्न चित्त भागी भागी अपने घर चली गई. उसके जाने के बाद भी नीलिमा की आंखों में हीन भावना से ग्रसित मीनू का उदास चेहरा अब भी घूम रहा था. यानी नीलिमा मीनू के जाने के बाद भी मीनू के बारे में सोच रही थी. इसके साथ ही दूसरे क्षण मिली खुशी की भावना भी उसकी आंखों से ओझल न हो सकी. यानी मीनू दूसरे ही क्षण खुश हो जाती है. समझ गए. सो जब रिजल्ट यानी पर एग्ज़ाम का रिजल्ट आने पर यानी उसे प्रथम श्रेणी मिली है यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है. नीलिमा मन ही मन में गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, ऐसे गाना. देन इसी के साथ वह अपने बिखरे फ़ोटो यानी फ़ोटो चित्रों को उठाकर रखने लगी. समझ गए बच्चों. धन्यवाद.